हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब। आज लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर बात करने वाले हैं जो कि विद्यार्थी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करके एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम के बाद आंसर की मिलाते हैं, आंसर की के बाद कट ऑफ देखते हैं और कट ऑफ के बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं, और इतनी सब चीजों के बाद जब आपका रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो एक विद्यार्थी मायूस होता है, क्योंकि उसके सपने टूट जाते हैं, उसका जो भविष्य होता है उसको दिशा नहीं मिल पाती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कई नई बातें निकलकर सामने आती है जो कि वाकई में चौंकाने वाली होती है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक ऐसा ही ओएमआर शीट के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हम परीक्षाएं जो देते हैं उसमें मतलब कह सकते हैं कि एसआई के पेपर के बाद भी इस तरीके की चीजें होना और एक विद्यार्थी के भविष्य पर आघात होना बड़े ही सोचने वाला विषय है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाला जो हुआ वो क्या है, क्या अभी जो आयोजित परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती है, या ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इस तरीके की चीजों पर जो है लगाम लगी रहे या लगाम कसी जाए। तो आपको पता है ओएमआर घोटाले का पर्दाफाश अभी हाल ही में किया। ये सारी चर्चा शुरू कहां से हुई, तो सारी चर्चा की जो शुरुआत है वो इस न्यूज में देखी जा सकती है। 20 जनवरी की न्यूज है जिसमें एसओजी के एडीजी जो है नाम है जी विशाल बंसल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि भाई 2018 में एक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2018 की भर्ती परीक्षाओं की गई थी और आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की गई थी आयोजित। उसमें ओएमआर शीट का काम दिया गया था दिल्ली की एक कंपनी को। आज इस मामले में विनोद और शादान को किया गया है गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ के बाद आया पूरा मामला सामने। कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजीव माथुर और प्रदीप गंगवाल भी गिरफ्तार किए गए हैं और एक अभ्यर्थी का नाम पूनम जी का भी सामने आया है। तो ये इस न्यूज के बाद पूरे एक मतलब जो एसआई का पेपर लीक हुआ था, आज तक पेपर लीक में हम देखते हैं कि डमी कैंडिडेट बिठा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, ब्लूटूथ से चीटिंग हो जाती है या किसी और चीज से चीटिंग हो जाती है। लेकिन ये जो मामला है ये तो उससे भी बहुत आगे जाके कि पूरी ओएमआर शीट ही बदल दी गई। आप सोचिए कि आप जो ओएमआर शीट भर के आते हैं और उसके बाद जो है उसी में ही गड़बड़ हो जाए, आपकी जगह कोई और ओएमआर शीट आ जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो 2018-19 के भर्तियों में ये मामला देखा गया है और इसकी एक एसओजी के द्वारा पूरा प्रेस नोट निकाला गया है कि कैसे किस लेवल पर जाके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नो डाउट 45 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल 30 से 45 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद इस तरीके की प्रोसेस से गुजरने के बाद तब भी हम देख रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही है। क्योंकि जब आपकी ओएमआर शीट ही बदली जा रही है तो फिर आपका पेपर कितना अच्छा हुआ, कट ऑफ क्या रही, ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती है। इवन जो कट ऑफ के प्रिडिक्शंस होते हैं सबके, वो सब भी एक तरीके से क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ओएमआर शीट ही बदली जा रही है। एसओजी की एक बार रिपोर्ट को देखते हैं क्या कहा था। ये रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भाई जो आपकी सुपरवाइजर महिला अधिकारिता की सीधी भर्ती थी 2018 की, या प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती थी, उसमें फर्जीवाड़ा आया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें इन तीनों परीक्षा हेतु कुल 3200 पदों पर एग्जाम हुआ था। 9,40,000 से ज्यादा विद्यार्थी बैठे थे। 2019 में पेपर आयोजित हुआ था और इसके लिए एक कंपनी को आउटसोर्स किया गया था, यानी उसे ये काम दिया गया था। और इसमें जो है क्या की गई है, पूरी ओएमआर शीट बदली गई है। इसको आप देखोगे तो आप चौंक ही जाओगे कि ये तो एक्चुअल नेम है जो कि हाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें इनके एक्चुअल नंबर आ रहे हैं जी 35, जबकि एग्जाम में आ गए 91। तो भाई कट ऑफ तो बढ़नी है ना, कट ऑफ बढ़ेगी। ऐसे 20 लोगों के भी नाम आ गए। यहां पर और भी इंटरेस्टिंग चीज देखो, -6, मतलब उसने 6 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर क्या, माइनस में 6 नंबर चल रहे हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, 259 मार्क्स है। तो ये सारी चीजें मतलब इस लेवल पे फर्जीवाड़ा
और इस तरीके की 38 विद्यार्थियों की लिस्ट एसओजी के द्वारा दी गई है। और ये जो एग्जाम है वो सब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कराए गए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कराए गए, और अभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही ये जो है एग्जाम करा रहा है। देखो, अगर हम बात करें तो ये मुद्दा स्टूडेंट के भविष्य से ज्यादा कई बार पॉलिटिकली हो जाता है। अभी पूरा मुद्दा एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कांग्रेस बोल रही है हमने ऐसा नहीं किया, हमने बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे हम ना एक्ट लाए हैं जो है उनके खिलाफ, जो भी ये इस तरीके की चीजें करते हैं। बीजेपी अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई हम जो है कई सारी चीजें हमने की है, जैसे ई ऑप्शन हम लेके आए हैं। तो लेकिन जो टीम है जिन्होंने यहाँ पर ये घोटाला किया वही टीम अभी भी है। तो ये क्या गारंटी है कि अभी जो एग्जाम हुए हैं 24-25 में, उनमें इस तरीके की कोई भी चीज नहीं हुई है। तो अगर पहले हुई है, और अब मान के चलिए ये तो हमने घोटाला आया 2-3 वैकेंसी का, अगर अभी एसओजी और जांच करेगी तो एसआई का भी ऐसा ही हुआ था ना, एक कैंडिडेट का मामला आया था और बाद में बढ़ते बढ़ते कितने आज तक भी एसआई के जो ट्रेनीज है वो अरेस्ट हो रहे हैं। आज भी हम तीसरे दिन हर थोड़े दिन बाद में देखते हैं एक और ट्रेनी पकड़ा गया। तो ये भी जो वैकेंसीज है 18-19 की है जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई थी, लेकिन अभी जो हो रही है उसमें भी तो यही टीम है, यही टेक्नीशियन है, यही लोग हैं जो एग्जाम करवा रहे हैं। और उस समय भी जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कराए गए थे? इन्हीं के द्वारा कराए गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या जो अभी एग्जाम्स हुए हैं 2024-25 में, क्या उनमें इनकी महानुभावों की शक्लें भी देख लीजिए कि ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये 5 लोग हैं जी। लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, इंपॉर्टेंट है कि भाई आगे का क्या। देखो, विद्यार्थियों का भविष्य तो चाहे बीजेपी कुछ भी बोले, कांग्रेस कुछ भी बोले, कोई भी पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन विद्यार्थियों के जो भविष्य है वो तो अंधकार में लग रहा है। कारण क्या है? आप देखते होंगे कि इसी कारण से कई बार विद्यार्थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अगर हम विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो विद्यार्थी के लिए चैलेंजिंग क्या है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेपर होता है, कई बार तो पेपर का पाठ्यक्रम ही जारी नहीं किया जाता, ठीक है, तो कई बार तो सिलेबस जारी नहीं किया जाता। अभी रिसेंटली एक केस में हुआ। कई बार जो है वैकेंसीज ही नहीं आती, जैसे ईओआरओ की वैकेंसी का आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आरएस की वैकेंसी हर साल आती ही नहीं है, ठीक है। अगर आती भी है तो पेपर का जो लेवल है, पैटर्न है, वो सडनली चेंज कर दिया जाता है। कई बार बहुत फैक्चुअल पेपर बना दिया जाता है और वन लाइनर पेपर बना दिया जाता है, जैसे आरएस 2023 में हुआ। कई बार बहुत एनालिटिकल पेपर आ जाता है, जैसे 2024 में हुआ। तो जब पेपर फैक्चुअल आया, वन लाइनर आया, कट ऑफ ज्यादा चली गई, उसी हिसाब से बच्चों ने तैयारी की, अगली बार में कम कट ऑफ चली गई। तो ये सारी चीजें, कई बार कुछ एग्जाम में कट ऑफ तो एक ऐसा वर्ड है जो प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। कभी तो कुछ कुछ एग्जाम की कट ऑफ तो इतनी ज्यादा है कि कंपटीशन है, कई बार कट ऑफ इतनी कम है कि बच्चे ही पास नहीं हो रहे 40% वाले रूल से। तो इन सारी चीजों से पहले ही स्टूडेंट बहुत परेशान है, ठीक है। इन सब के बाद भी अगर इस तरीके की चीजें होगी, जो अभी ओएमआर शीट ही चेंज हो गई, ऐसी चीजें होगी तो बच्चे का भविष्य क्या है? और ये जो वैकेंसी है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये 18-19 की है, लेकिन क्या 2024-25 की सभी वैकेंसीज में पारदर्शिता है? क्या ये सारे जो लोग अभी हुए हैं, क्या उन्होंने ये एग्जाम कराई है, तो क्या वो सटीक है, क्या वो सही है? तो इसको लेके भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एसओजी लगातार अपनी जांच कर रही है, और यहाँ पर ये भी कई लोग सुनने में आ रहा है या कई चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या 2024-25 की जो भी आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसीज है क्या वो रद्द हो सकती है? देखिए, किसी भी वैकेंसी को रद्द करना, किसी भी परीक्षा को रद्द करना बहुत आसान नहीं है। रद्द करना बहुत आसान नहीं है। कारण बता दूं, जैसे एसआई का भी है, तो एसआई में चाहे कितने भी कैंडिडेट, मान लीजिए 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके के संसाधनों या मीडियम्स का प्रयोग करके अपनी जॉब ले ली है, लेकिन बाकी जो बच्चे मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं उनको भी सरकार को देखना होता है। तो परीक्षा को रद्द करने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई परीक्षा रद्द होती है तो उसमें जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं वो भी होते हैं, साथ ही ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने इस तरीके के अनएथिकल मीडियम्स का यूज करके जॉब प्राप्त की है। तो कोई भी जॉब रद्द करना आसान नहीं है, हाँ,
लेकिन 2024-25 की सभी परीक्षाओं की जांच अभी होनी चाहिए। जो भी परीक्षाएं हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए, एक अच्छे स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच होगी तो ये पता चलेगा कि बाकी में भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो कट ऑफ है, इवन एक और नई वैकेंसी जो रिसेंटली आई है चतुर्थ श्रेणी की, वो भी लेकर चर्चा में बनी हुई है कि चतुर्थ श्रेणी में भी इस तरीके की कुछ चीजें हैं, वो भी चर्चा का विषय है। इवन कल मैं न्यूज़पेपर न्यूज देख रही थी, तो भाई जोधपुर में जो रीट एग्जाम है उसके प्रश्न पत्र सड़क पर मिले हैं हाईवे के पास। तो वो इतने सारे प्रश्न पत्र, एक सॉरी जो परमिशन लेटर है, जो प्रवेश पत्र है, वो एक साथ मिले हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है, और इस पारदर्शिता की कमी से, चाहे राजनीतिक रूप से हो या नहीं हो, लेकिन एक विद्यार्थी के भविष्य को बहुत आघात पहुंच रहा है। विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी करते हैं, जो अपनी मेहनत के माध्यम से जॉब लगना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो उसका मनोबल भी तोड़ती हैं, उसके आत्मविश्वास को भी कम करती हैं, और उसको कहीं ना कहीं जाके जो जॉब का उसका सपना है वो भी अधूरा सा रह जाता है, और अंत में उसे ये सरकारी नौकरी का जो उसका सपना है उसको छोड़कर अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने में लगना पड़ता है। तो देखो, परीक्षाएं रद्द करने वाली जो बात है, अभी परीक्षा रद्द करने जैसा कोई भी नहीं है। एसओजी अभी इनकी जांच करेगी, नई वैकेंसी पे भी जांच किया जा रहा है, और जैसे ही जांच की कोई रिपोर्ट आएगी तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। और आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है, और लगातार जो है सरकारी स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं, तो तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। अभी जो भी एग्जाम है, कोशिश किया जा रहा है कि उनमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ाया जाए, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। ऐसी खबरों से अपने आप को विचलित ना करें। नो डाउट विचलन होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन तैयारी अपने को जारी रखनी है, क्योंकि अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है ना। तो लगे रहें, और भी कोई नया अपडेट आता है एसओजी की तरफ से उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।